Welcome to students. Let's start. Welcome to Etupulse Junction. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ? ओपन टेरेस पे, और सामने सन के जस्ट अपोजिट, नहीं, सामने से सनलाइट आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है लाइट, साउंड एंड फोर्स। आज मैं आप लोगों को लाइट के बारे में बताने वाला हूँ। लाइट क्या है, लाइट का फिनोमेना क्या है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, लाइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, नहीं, इवन इट एक्सेट्रा, कुछ भी। आप इस पिक्चर में ध्यान दे पाएंगे, गौर से देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं बल्ब के, बेल के, सनलाइट्स के, ड्रम। तो हमें कह रहा है कि व्हाट विल यू नो, आप इनके बारे में क्या जानते हैं। तो बल्ब के बारे में तो मुझे मालूम है कि बल्ब को स्विच ऑन करने से बल्ब से लाइट ग्लो होता है, नहीं। बेल के बारे में मुझे मालूम है कि बेल से साउंड निकलती है, रिंगिंग आउज। सन जो पिक्चर दिया हुआ है ये हमें लाइट प्रोवाइड करता है, साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। और लास्ट फिगर जो ड्रम का दिया हुआ है, इससे मुझे पता है कि ये हमारे साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इवन कि जब हम बीटिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो लाइट के बारे में हम लोगों को जानना है कि लाइट क्या है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोले कि कैन यू सी एनीथिंग इन द डार्क। कह रहा है कि क्या आप अंधेरे में कुछ देख सकते हैं। अब देखिए ये सनलाइट ग्लो कर रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं, मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा, शेडो बन रहा होगा यहाँ पे बाल का, फोरहेड पे। तो बोल रहे कि कैन यू सी एनीथिंग इन द डार्क, क्या आप अंधेरे रूम में या अंधेरे में कुछ देख सकते हैं। नो, यू नीड लाइट टू सी थिंग्स। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंधेरे में हम लोग कभी कुछ देख नहीं सकते। उसे देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर सन क्या है, सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट का सोर्स का सबसे मेन सोर्स क्या है, ये सन है, नहीं। आज हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं कह सकता हूँ कि चलो भाई मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, और या इन्वर्टर है या सोलर पैलेट है, तो उसे चार्ज करके मैं बल्ब जलाऊँ। लेकिन जब ये सारा इन्वेंशन नहीं हुआ था तो सिर्फ़ और सिर्फ लाइट का एकमात्र सोर्स क्या था, सिर्फ और सिर्फ सन था। बट हाउ आर वी एबल टू सी थिंग्स एट नाइट विदाउट सन। अब सन की बात करें तो सन का तो टाइमिंग मुझे मालूम है, मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह निकलेगी, शाम को फिर जो है सनसेट हो जाएगा। तो दिन भर जब तक सन का लाइट है तब तक हम देख लेंगे। लेकिन रात में क्या करेंगे, रात में तो सनलाइट नहीं आता है हमारे पास में। और मून का जो लाइट है वो भी डेली का डेली नहीं रहता है, 15 डेज़ 20 डेज़ रहेंगे, फिर उसके बाद जो है वो भी क्या होता है, फिर कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद आता है। यानी कंटिन्यूसली हमको जिस तरह से सन का लाइट मुझे कंटिन्यूसली डेली मिलता है मॉर्निंग टू इवनिंग, उस तरह से मून के लाइट हमें नहीं मिलते हैं। और सन के लाइट में और मून के लाइट में डिफरेंस है। सन के लाइट में ब्राइटनेस ज़्यादा है, मून के लाइट में ब्राइटनेस कम है। जितना क्लियरेंस मुझे सन के लाइट से मिल सकता है उतनी क्लियरेंस मुझे मून के लाइट से नहीं मिलेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि मून के लाइट से हम किसी रास्ते को तय कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं, देखने को कुछ है, रास्ता देख के हम जा सकते हैं। लेकिन इवन कोई चीज़ अगर हमें गौर से देखना है, कोई छोटा चीज़ पढ़ना है, कोई छोटी चीज़ को देखना है, तो उसके लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट का ब्राइटनेस चाहिए। जो भी सोर्स ऑफ लाइट लेंगे उसमें क्या होना चाहिए, ब्राइटनेस होना चाहिए, चमकीलापन होना चाहिए, तभी तो हमें कुछ चीज़ साफ साफ दिखेगा। और द अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर एंड पर्पस। अर्ली मैन की अगर हम बात करते हैं, आदि मानव, तो उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। और फायर के इन्वेंशन के बारे में
हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अर्ली मैन ने फायर का इन्वेंशन कैसे किया। तो फायर का इन्वेंशन उनका करने का पर्पस एक था कि रात को लाइट भी होना, दूसरा एनिमल्स और एनिमीज से बचना। नहीं, नाउ मैन हैज़ मेड मेनी ऑब्जेक्ट्स डेट गिव आउट। बोले कि इंसानों ने सिर्फ फायर का इन्वेंशन नहीं किया, बल्कि इवन उन चीज़ों का भी इन्वेंशन किया है, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया है, जिससे क्या होता है कि हमारा लाइट का सोर्स यानी कि लाइट वहाँ से प्रोड्यूस होता है, लाइट निकलता है। इवन टॉर्च की एग्जांपल ले लें, मोबाइल का फ्लैश लाइट ले लें, ट्यूबलाइट ले लें, बल्ब ले लें। नहीं, तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ सामान हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसे इंसान इन्वेंशन किया, बनाया और उसमें सोर्स ऑफ लाइट फिट किया, ताकि भाई सन के सेट होने के बाद रात को फिर कुछ चीज़ों को देखना है। अब रात में अंधेरे होने के बाद तो हम बैठे नहीं रहेंगे, यूँ हाथ में हाथ धरे घर में बैठे तो नहीं रहेंगे, उसके लिए हमें लाइट चाहिए कुछ काम करने के लिए। तो रात को वर्क करने के लिए, स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए, ठीक है, वो लाइट चाहिए। तो उसके लिए ह्यूमंस क्या किए, कुछ ऑब्जेक्ट्स, टॉर्च, फ्लैश लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, इन चीज़ों का क्या किया उन्होंने, इन्वेंशन किया। नहीं, अब ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे जो हमें लाइट प्रोड्यूस करके देते हैं, जिनसे हमें लाइट मिलता है, जिनके सोर्स ऑफ लाइट से हम कोई चीज़ देखते हैं या कोई चीज़ देख पाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, स्टार्स, ये क्या है आपके नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। सन एंड स्टार ओनली नेचुरल क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इनको कोई रोशनी देता नहीं है, ये खुद ऑटोमेटिकली अपने आप हमें रोशनी देते हैं टाइम टू टाइम। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स इनको कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें सोर्स ऑफ लाइट मिलता है, जिनके लाइट से हम अपना कुछ काम कर पाते हैं, जिनके लाइट से हम कुछ देख पाते हैं, दिन में भी हो या रात में भी हो। दिन में तो चलो सनलाइट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा सनलाइट भी डिम हो जाता है, कभी कभी सनलाइट का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाता है, क्लाउड के आने की वजह से या वेदर के ख़राब होने की वजह से। नहीं, तब उस वक्त हम क्या करते हैं, रूम के स्विच को ऑन करते हैं कि भाई रूम के अंदर अंधेरा हो गया है और दिखना है, दिन के टाइम में भी अंधेरा हो गया है, तो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, ट्यूबलाइट जलता है, बल्ब जलता है। और अगर ये भी नहीं हो तो मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, इमरजेंसी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, टॉर्च ऑन कर लेते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें लाइट मिलता है, उनको हम क्या कहेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। नहीं, अब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा है आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल कहने का मतलब हो गया कि कुदरती तौर पर, जैसे अल्लाह भगवान ईश्वर ने बनाया, जैसे स्टार्स हो गए, मून हो गए, ये आपके क्या हैं, नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप कहेंगे कि सर चांद से भी तो रोशनी मिलती है, तो फिर चांद को या मून को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि चांद के पास खुद की रोशनी नहीं है, चांद के पास खुद की रोशनी नहीं है, वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन को हमें दिखाता है। जैसे आप कभी टॉर्च जला करके, टॉर्च को ऑन करके किसी मिरर पर, किसी शीशे में जब आप फोकस करते हैं, तो वहाँ से आप देखिएगा कि अपोजिट साइड के वॉल में, दीवार में कहीं पर उसका फोकस जाता है। जस्ट लाइक चांद क्या है, आसमान में फिट किया हुआ एक मिरर है, जस्ट लाइक जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन हमारे तरफ आता है। चांद के पास खुद की रोशनी नहीं है, जितना पार्ट, जितना हिस्सा सूरज के सामने आता है, उतना ही पार्ट्स हमको, उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट हमको दिखाई देता है। इसलिए हम चांद को लुमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास खुद की रोशनी नहीं है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया कि जिसके पास सोर्स ऑफ लाइट
अपना हो, जैसे चांद के पास है, तारे के पास है, हमारे टॉर्च के पास है, टॉर्च में बल्ब लगा हुआ है, सिर्फ हम उसमें सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं करंट देने के लिए नहीं, और स्विच को ऑन करते हैं, वो अपने आप जलते रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल टॉर्च, बल्ब्स, कैंडल्स, ट्यूबलाइट्स etc आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिनका एग्जाम्पल अभी हम लिए हैं, टॉर्च लिए, बल्ब लिए, चुके कैंडल ले लिए, ट्यूबलाइट्स ले लिए। ये क्या है? हमारे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं। बता चुका था अभी मैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के दो टाइप हैं, एक नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल, जैसे इंसान अपने हाथ से बनाया नहीं। नीचे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट एनी लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे देख लीजिए आप, ये मेरे हाथ में पेन, क्या इससे कोई लाइट प्रोड्यूस हो सकता है? इसमें कोई बटन, कोई बल्ब, बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो ये पेन को हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, क्योंकि इनसे लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ये माइक का वायर, इससे कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इनको हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। मेरा स्पेक्टिकल, चश्मा की बात कर लें, इससे कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे लाइट गिव आउट नहीं हो रहा है, लाइट बाहर नहीं निकल रहा है। सूरज से, तारे से, टॉर्च से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, कैंडल से, फायर स्टिक से मेरा क्या होता है? लाइट गिव आउट होता है, बाहर निकलता है। उनको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और वैसे ऑब्जेक्ट्स, वैसी चीज़ जिनसे लाइट आउट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा, आपका किताब हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, डेस्क हो गया, एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जिससे लाइट प्रोड्यूस ना हो, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। सच ऑब्जेक्ट्स बिकम्स विजिबल ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ये क्या है? ये आपको कब दिखाई देगा? जब उस पर कभी लाइट का फोकस पड़ेगा। इवन कि सन का लाइट पड़े, स्टार्स के लाइट तो हमें पड़ते नहीं है, लेकिन स्टार्स के लाइट आपको आसमान में दिखेंगे टिमटिमाते हुए नहीं। टॉर्च के लाइट, कैंडल लाइट, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, जब इनका लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ेगा जिनसे लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि जिनको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ये आपको विजिबल, ये उसी वक्त दिखाई देंगे जब उन पर लाइट फॉल होगा, लाइट पड़ेगा या लाइट जाएगा उनके ऊपर में। इवन अभी आपको ये पेन दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा पेन? क्योंकि इस पर अभी सन का लाइट क्या हो रहा है? पड़ रहा है, सन का लाइट आ रहा है इसके ऊपर में, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन हमारी आँख पे जा रहा है, फिर आँख के पीछे इसका इमेज बनता है, तब हमें ये ऑब्जेक्ट्स दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें उस वक्त दिखाई देगा जब उस ऑब्जेक्ट पर, जब उस सामान पर, जब उस चीज़ पर लाइट क्या होगा? फॉल होगा, लाइट पड़ेगा, तब उसका इमेज पहले हमारे आइज़ के पीछे बनता है, तब वो हमें दिखता है। अब नीचे आप देखेंगे कुछ और फोटोज़ यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का कुछ ग्रुपिंग किया गया है यहाँ पर। ये देखिए, मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के मार्किंग किए गए हैं, और इधर हैं आपको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। देख रहे हो, साइकिल है, ट्री है, काइट है, फ्लावर है, ग्राउंड हो गया, और इधर आप देखिए तो बल्ब, ट्यूबलाइट्स, टॉर्च, कैंडल, स्टार्स, सन्स, ये आपको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे हम इनको। तो आप बच्चे समझ गए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम किन को कहेंगे? वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, मैं अभी सूरज की तरफ सही से गौर से नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस इतनी है कि मेरी आँखों को चिलमिलाहट हो रही है, नहीं देख नहीं पा रहा हूँ। तो जब लाइट का ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा तो किसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन डायरेक्टली उसकी तरफ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका ब्राइटनेस जो हमारा आई है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नहीं,
तो अभी आप मेरे फेस पर देख रहे हैं लाइट पड़ रहा है, टी शर्ट पर देख रहे होंगे कि यहाँ ब्लैक चीज़ पर क्या है, ये ब्लैक चीज़ बन रहा है, कुछ बन रहा है यहाँ पर। इसका नाम शायद आपको मालूम होगा, आप कमेंट में बताएंगे कि क्या है ये देखो, ये मूवमेंट भी हो रहा है। नहीं, आप देखेंगे मैं जहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ये देखिए। तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फिर मैं एक बार दोबारा बता दूँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। लाइट के बारे में बता दूँ फिर से एक बार कि लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे हम किसी चीज़ का विजिबल कर सकते हैं। इसके लाइट से हम अपने बॉडी में एनर्जी ले सकते हैं। जैसे सनलाइट में हम ठंडी के टाइम में बैठते हैं, उसके हीट से हम अपने बॉडी में एनर्जी लेते हैं, एनर्जी भी लेते हैं, उसके लाइट से कोई चीज़ देख भी लेते हैं, दो काम हमारा हो जाता है। नहीं, तो लाइट क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो आप लोग समझ गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को समझ गए। चलिए, मैं अभी आपको टी शर्ट पे कुछ ब्लैक पॉइंटेड दिखा रहा था, अभी भी आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं कैमरा में, आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे हाथ हटा रहा हूँ तो ये गायब हट जा रहा है, फिर हाथ ला रहा हूँ, हैंड ला रहा हूँ तो ये आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, ब्लैक टाइप का। क्या बोलते हैं इसको हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं, परछाई बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, शैडो। शैडो का इंग्लिश हिंदी क्या होता है, परछाई। ये कैसे बनता है, बोल रहे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। आप देखे होंगे कि जब आप टॉर्च ऑन करते हैं तो टॉर्च के पॉइंट से जब लाइट निकलता है यहाँ से, क्या आपने कभी देखा कि टॉर्च का जो लाइट निकलता है वो डांस करते हुए आगे निकलता है? ऐसा नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टॉर्च जब भी आप ऑन करेंगे तो उससे जो फोकस निकलेगा, जो लाइट का जो बीम निकलेगा, लाइट के जो रेज निकलेंगे, वो क्या होंगे, आपको स्ट्रेट पाथ में सीधा निकलता हुआ दिखाई देगा। कभी भी वो ऐसा नहीं हुआ कि लाइट निकला और वो ऐसे ऐसे डांस करते हुए जा रहा है सीधा होकर, नहीं, डांस करते करते जा रहा है, ऐसा नहीं होता है कभी। लाइट किसी भी चीज़ से, ऑब्जेक्ट से निकले, सन से निकले, बल्ब से निकले, कैंडल से लाइट निकले, टॉर्च से लाइट निकले, ट्यूबलाइट से लाइट निकले, किसी भी चीज़ से वह लाइट निकलता है तो उनके लाइट के जो रेज पास आउट होते हैं, वो रेज किस पाथ में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट पाथ में। किस पाथ में, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। यू कैन चेक दिस बाय यूजिंग टॉर्च। आप इसको चेक करने के लिए टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं। गो टू डार्क रूम विथ अ टॉर्च। क्या कर रहा है कि आप डार्क रूम में जाइए, अंधेरे रूम में जाइए एक टॉर्च को लेकर के। डरना नहीं है क्योंकि आपके हाथ में टॉर्च है, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को ऑन करना है। स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को ऑन करना है। यू विल सी अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द टॉर्च। अंधेरे रूम में खिड़की दरवाज़ा पूरा बंद कर देना है। सिर्फ सिंगल टॉर्च लेके जाना है आपको, कहीं से लाइट नहीं आना चाहिए। जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि टॉर्च के पॉइंट से जो लाइट के जो रेज निकल रहे हैं वो सीधा आपके दीवार पर पड़ रहा है, कहीं पर भी टेढ़ा नहीं हो रहा है। तो क्या पता चला इससे कि लाइट जब भी ट्रेवल करेगा वो किस में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये नीडर सा लड़का रूम में टॉर्च ऑन करके क्या कर रहा है, लाइट के रेज को देख रहा है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर वो इमेज में दिखाया गया है कि लाइट के जो रेज निकल रहे हैं वो स्ट्रेट पाथ में निकल रहे हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आज आपको करना है स्कूल से जाने के बाद, जब रात अंधेरा हो जाएगा। नहीं, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। क्या बोला गया अभी कुछ देर पहले कि लाइट के जो पाथ हैं, लाइट का जो ट्रैवलिंग है वो क्या है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवलिंग करता है। सीधी सी बात, एक पतली सी गली है, आप उसमें जा रहे हैं और सामने से कोई आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको कुचलते हुए, उसको दबाते हुए निकल जाएंगे? नहीं,
वो आपको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। आप भी उसको ब्लॉक कर रहे हैं, वो भी आपको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक मीन्स रोकना। जस्ट उसी तरह से जब लाइट स्ट्रेट पाथ में निकलता है और उनके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो उसके लाइट को क्या कर दिया, वो ब्लॉक कर दिया, रोक दिया वहाँ पर। और जैसे ही रुकेगा तो पूरा का पूरा लाइट का फोकस इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा और हमारे सामने दीवार में मुझे उंगलियों का या हैंड का क्या होगा, एक काला परछाई हमें वहाँ पर दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। तो शैडो का फॉर्म होगा जब लाइट के पाथ में, और लाइट का पाथ क्या है, स्ट्रेट पाथ। इसी को हम लोग क्लास 7 में, 6 में, 8 में क्या नाम देंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट के स्ट्रेट पाथ में ट्रेवलिंग होना, सीधी रेखा में, सीधे लाइन में या स्ट्रेट पाथ में, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रेवल करना, ये क्या है हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहेंगे। खैर अभी आप क्लास 3 में हैं, क्लास 3 के बच्चों के लिए है ये, तो आप ध्यान दें, लिख सकते हैं तो लिख भी लें कॉपी में। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इट मीन्स व्हेन लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, इट्स कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। आप एक एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैंडल जला दीजिए, बल्ब जल रहा है, एक पाइप ले लेना है आपको, मुड़ने वाला जो पाइप होता है जिससे पानी वगैरह पास होता है। तो जब आप उस पाइप को सीधा करेंगे पूरा, तब आपको लाइट दिखाई देगा। और पाइप को अगर बीच से थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिए, मोड़ दिए, तब फिर आपको वो जलता हुआ बल्ब आपको नहीं दिखाई देगा। इससे आपको ये पता चलता है कि लाइट का जो ट्रैवलिंग पाथ है वो क्या है, स्ट्रेट है, सीधा। तो जब तक मेरा पाइप सीधा था तब तक हमें सोर्स ऑफ लाइट दिख रहा था। जैसे ही हम पाइप को बेंड किए, मोड़ दिए, लाइट का ट्रैवलिंग होना क्या हो गया, बंद हो गया। लाइट ट्रैवल कर रही है दूसरी तरफ, लेकिन उस पाइप से आपकी आइज़ तक, आपकी आँखों तक वो रोशनी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि पाइप को बीच से मैंने क्या कर दिया, मोड़ दिया। जैसे ही पाइप को मैंने बीच से मोड़ दिया तो उसका लाइट का जो रे है वो वहाँ से ब्लॉक हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी आप पता कर सकते हैं कि लाइट जो है वो मेरा क्या है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। जब हम किसी मैदान में रहते हैं खड़े होकर के सन के ऑपोजिट में, तो आपके बैक साइड में एक परछाई बनती है। क्यों बन रही है? क्योंकि आपने सन के रेज़ को अपने बॉडी से क्या किया, ब्लॉक किया, रोका। तो जैसे ही आप लाइट के रेज़ को आप ब्लॉक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से, चाहे खुद ब्लॉक कीजिए या किसी ऑब्जेक्ट को उसके रास्ते में रख देंगे, तो जस्ट उसके ऑपोजिट में क्या होगा, एक ब्लैक ऑब्जेक्ट्स और बन जाएगा या ब्लैक शेडो बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। और इसका कलर ऑलवेज क्या रहता है, डार्क ब्लैक रहता है। तो अब है यहाँ पे लिखा हुआ कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिलो द शेडो। शेडो के बारे में 3 फैक्ट्स दिया गया है। और फैक्ट्स वाले चैनल के बारे में मैं अपने चैनल में फैक्ट्स वीडियोस यानी कि शॉर्ट वीडियोस डाला करता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो शेडो के बारे में फैक्ट्स क्या करा है, अ शेडो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। जब भी शेडो बनेगा सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट में बनेगा। नहीं, सोर्स ऑफ लाइट इस मीन्स कि यहाँ से लाइट निकल रहा है तो इसके पीछे नहीं, बल्कि इसके अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है जस्ट सामने, ठीक है। तो शेडो का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट में, सामने। अपोजिट का मतलब सामने भी होता है या अपोजिट का मतलब उल्टा भी होता है। तो यहाँ हम लोग सामने लेंगे। तो जब भी हम टॉर्च ऑन करते हैं उसके सामने अगर अपनी उंगली को रखेंगे, हैंड को रखेंगे, तो उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, हमारा शेडो बन जाएगा। A shadow always appears to black or dark irrespective of the color object। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसा भी हो, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, कलर, ऑब्जेक्ट्स का कलर कुछ भी हो, लेकिन जो मेरा शेडो बनेगा उस शेडो का कलर क्या होगा, ऑलवेज डार्क एंड ब्लैक। हमेशा ब्लैक और डार्क हो सकता है। तीसरा फैक्ट क्या लिखा हुआ है, अ शेडो मे बी बिगर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। शेडो का जो फॉर्मेशन होगा, जो शेडो बनेगा, वो मेरा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम सोर्स ऑफ लाइट से कितने दूर हैं या कितने पास हैं, कितने
पास है, कितनी दूर है। अगर हम सोर्स ऑफ लाइट के पास आते जाएंगे तो मेरा शैडो का जो फॉर्मेशन है वो साइज में बड़ा होते जाएगा, और जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मेरा शैडो का जो फॉर्मेशन है वो छोटा होगा। छोटे बच्चों को डराने के हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च ऑन करके उंगली को ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं कि बताते हैं कि देखो वो दीवार में कीड़ा बन रहा है, कीड़ा बन रहा है, और उंगली को जैसे नज़दीक ले जाते हैं वो और ज़्यादा मोटा हो जाता है, दूर ले जाते हैं छोटा हो जाता है, तो छोटा बच्चा उसको देख के घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, नहीं। तो ये चीज़ हमें अब आके पता चल रहा है क्लास 3 में कि शैडो का जो फॉर्मेशन है वो उसके साइज उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो उसका शैडो बड़ा हो सकता है और उससे भी छोटा हो सकता है। ये चीज़ डिपेंड कर रहा है लाइट के डिस्टेंस पर, कि सोर्स ऑफ लाइट से और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो शैडो का फॉर्मेशन, शैडो का साइज़ बड़ा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा लाइट से तो शैडो का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो आज हम शैडो तक ही अपने टॉपिक को रखते हैं।